जर्मनी में पढ़ाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इंडियन स्टूडेंट्स बिना वीज़ा फ़ी के जर्मनी में पढ़ाई कर सकते हैं। इसे जर्मनी ने ग्रेटिस वीज़ा का नाम दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेटिस वीज़ा है क्या, कौन से इंडियन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई करना है और एप्लीकेशन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स इस सुविधा का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और कॉमन मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनपीटी टेक एड। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेटिस वीज़ा का मतलब क्या है। जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूजुअली वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ती थी, जो लगभग 75 से 100 यूरोज़ होती थी। लेकिन अब जर्मनी ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसे वेव कर दिया है, यानी स्टूडेंट्स को वीज़ा फीस नहीं देनी होगी। ये स्टेप खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स जैसे कि बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। इससे स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज का फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेनिफिट उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास जर्मनी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर का ऑफर आ चुका है। इसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल प्रोग्राम शामिल हैं। स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एडमिशन लेटर होने से काम नहीं चलेगा। आपको उसके साथ ही बहुत सारे प्रूफ्स भी देने होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अब बात करते हैं कि जर्मनी ने और क्या बोला है। तो जर्मनी ने एप्लीकेशन प्रोसेस को और भी आसान बना दिया है ताकि स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने में मुश्किल का सामना ना करें। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी कर दी है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए। पहला, इंश्योर करें कि आपकी एडमिशन लेटर पूरी तरह से करेक्ट और वेरीफाइड हो। सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फाइनेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और ऑथेंटिक होने चाहिए। थर्ड, ऑनलाइन पोर्टल्स और एम्बेसी कम्युनिकेशन से हमेशा अपडेटेड रहें। किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी या गलत जानकारी से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा फाइनेंशियल है। पहले वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ती थी, जो फैमिलीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाती थी, लेकिन अब स्टूडेंट सिर्फ ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करेंगे। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ फंडेड हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम हाई क्वालिटी और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट और अदर टेक्निकल फील्ड्स में ग्लोबली जर्मनी टॉप कंट्रीज़ में है। ग्रेटिस वीज़ा सिर्फ फ़ी वेव नहीं करता, बल्कि प्रोसेस को भी आसान बनाता है। पहले स्टूडेंट्स को एम्बेसी में फिजिकल अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती थी और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते थे। अब जर्मनी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। इससे स्टूडेंट्स के टाइम और एफर्ट्स बचते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे सभी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से फॉलो करें और डेडलाइन स्ट्रिक्टली मीट करें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टूडेंट्स जो अभी भी ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने होंगे, उनको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जर्मनी में कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ के हिसाब से अलग होती है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कवर करना पॉसिबल है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्कॉलरशिप और अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करें। इससे इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन और भी कम हो जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे ध्यान दें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। वहाँ पर बैचलर प्रोग्राम्स में इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स जर्मन लैंग्वेज में भी होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एडमिशन और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रेडी रखें। आईएलटीएस, टॉफल या जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट ज़रूरी हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वैलिडेटेड और एम्बेसी अप्रूव्ड होने चाहिए। ट्रैवल और अराइवल की प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को जर्मनी पहुंचने से पहले अकोमोडेशन कंफर्म करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और लोकल सिटी रूल्स का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अराइवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो और एम्बेसी या यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट या इनकम्प्लीट प्रोसेस फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक और एडवांटेज ये है कि अब जर्मनी में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं। ग्रेटिस वीज़ा और सिंप्लीफाइड प्रोसेस से टैलेंटेड स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एक्सपोजर आसानी से पा सकते हैं।
ये स्टेप लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग में भी मदद करेगा, क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से रेज्यूमे और करियर ग्रोथ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट को फेक एजेंट्स और अनरिलायबल पोर्टल से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यूनिवर्सिटी और ऑफिशियल एम्बेसी वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। सेकेंड, डेडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट एप्लीकेशन या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन से बेनिफिट मिस हो सकता है। थर्ड, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड और करेक्ट होने चाहिए। एनी फेक डॉक्यूमेंट या डिस्क्रिपेंसी से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और फ्यूचर में वीज़ा इशू भी क्रिएट हो सकता है। अब अगर इस वीडियो को पूरा समराइज करें तो जर्मनी का ग्रेचुइट वीज़ा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब स्टूडेंट्स बिना एक्स्ट्रा वीज़ा फी पे किए जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ है, एप्लीकेशन प्रोसेस आसान हुआ है और इंटरनेशनल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सेसिबल हो गई हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, डेडलाइंस फॉलो करें और एम्बेसी गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो आई होप ये वीडियो ओवरऑल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।